देखिए प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। सर, आप बंटी के परिवार से मिले हैं। वो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हत्या हो गई थी। अनशन पे आज नहीं बैठे हैं। परिवार जब वो बच्चा यहाँ से लापता हुआ उस दिन भी वो लोग सड़क पर बैठे थे। मैं उस दिन आया था मिलने। मेरे सामने पुलिस ने उनको आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर वो बच्चा वापस आ जाएगा। तब उन लोगों ने हम लोग के आग्रह पर वहाँ से अपना धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने इन लोगों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि उसी दिन ये परिवार रात में आकर मेरे से मिला। इन्होंने बताया कि पूरे दिन ये लोग कोतवाली थाना में बैठे रहे। कोतवाली थाना में जो पुलिस पदाधिकारी, संबंधित पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने इनके साथ घोर असंवेदनशीलता बरती। दिन भर में कोई मदद नहीं की, कोई बात नहीं बताई। अब उस बच्चे की लाश मिली है। तो पहली बात कि जो भी इस हत्या का आरोपी है, परिवार सीधा नामजद एफआईआर हुआ है, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर का फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके जो कानून संगत जो सबसे कड़ी से कड़ी सजा है वो मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी संबंधित इससे पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे वो जक्कनपुर थाना के हों या कोतवाली के, जिनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, परिवार को उनके घर के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, मरे हुए व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन करने का पुलिस प्रशासन कोशिश न करे। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो शराब के धंधे में लिप्त था, तो फिर शराब तो बिहार में बंद है, वो शराब का धंधा कैसे कर रहा था? अगर उस पर कोई आपराधिक चरित्र की बात कही जा रही है तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं केस किया था? पुलिस ने उसको पकड़ा क्यों नहीं था? अब उस बच्चे की हत्या होने के बाद उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलना, ये सीधा कायरता है। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी के बच्चे के बारे में कल किसी परिवार यही कह रहा है कि सेक्स रैकेट का विरोध कर। अरे भाई, परिवार जो कह रहा है वो छोड़िए। आप अपना दिमाग लगाइए कि कल किसी की हत्या हो जाए और पुलिस कह दे कि ये आदमी अपराधी था। अगर अपराधी था तो आपके क्षेत्र में कैसे अपराध कर रहा था? आपने एफआईआर दिखाइए, कहाँ एफआईआर उस पर था? कहाँ पुलिस ने उस पर कार्रवाई की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? ये पूरा जो एरिया है करबिगैया का, यहाँ पर जिस तरह के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, सर्वविदित है। चाहे वो शराब का हो या सेक्स रैकेट का मामला हो, सब लोग जानते हैं और पुलिस वाले उसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। मूलतः बात यह है कि जो सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी ही समझ ये है कि जाति को देखकर गोली मारने से अपराध रुक जाएगा, उनकी समझ है कि धर्म को देखकर, कपड़ा को देखकर, गमछा को देखकर गोली मारने से अपराध रुकेगा, तो समाज की यही स्थिति होगी। यही बात मैं बता रहा हूँ। 4 साल में, आने वाले 4 साल अगर सम्राट चौधरी रह गए तो बिहार की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। खासकर अपराध और अपराधियों के मामले में बिहार में बहुत हालत बिगड़ने वाली है। उनके साथ मारपीट की गई थी 6 तारीख को, उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वहीं कुछ दिन के बाद मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन के किनारे उनकी डेड बॉडी मिली, हत्या कर दिया गया। परिवार कह रहा है कि वो सेक्स रैकेट का विरोध करते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई है। परिवार आज अनशन पर बैठा हुआ है, न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। आज सुबह ही मुख्य आरोपी रवीश को जो है पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके जो है वो गिरफ्तार किया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की बात सामने आ रही है कि अवैध शराब के धंधे के मामले में वह हिस्सेदारी मांग रहे थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से पुलिस जांच में सामने आ रही है। हालांकि परिजन जो है इसको मानने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर परिवार से मिलने पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रत्याशी हैं, पार्टी के संस्थापक हैं। बांकीपुर में उपचुनाव होना है, वहीं पर ये इलाका है और परिवार यहीं पर आता है। यहीं पर आज जो है वो अनशन जारी है। तो प्रशांत ने साफ तौर से कहा है कि परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं मदद करता रहूंगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़, पटना।